शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना और प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब दोम जिसका उन्वान है वतनियत। बच्चों इस बाब का आज हम पढ़ेंगे सबक 2.1 और उसका लेक्चर नंबर 2 और हमारे सबक 2.1 का उन्वान है निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन। बच्चों हमारे आज के सबक का हासिल ताल्लुम है इबारत में मुतज़ाद अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी इस सबक के इख्तिताम के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत में मुतज़ाद अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। जी तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हम अपने सबक को शुरू करने से पहले हासिल ताल्लुम की वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। अल्लाह ताला जिंदा को निकालता है मुर्दे से और मुर्दे को निकालता है जिंदा से। जी बच्चों, क्योंकि हम आज सीख रहे हैं मुतज़ाद अल्फाज, हमारे इस्लामी नुक्ता नज़र की वजाहत भी इसी तरह से है। जिंदा और मुर्दा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है जो एक दूसरे के ज़िद हैं, एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। हम बढ़ते हैं अपने बाकायदा आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक तमहीदी सरगर्मी। मौलम दर्ज इबारत तख्ता तहरीर पर लिखेंगे। ये इबारत है, आपने इसको गौर और तवज्जो से पढ़ना है और उसके बाद इसमें मुतज़ाद अल्फाज की निशानदेही करनी है कि कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं जो एक दूसरे की ज़िद है, एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज है। आपने इस इबारत को पढ़ना है। मौलम इसके अलावा भी कोई और इबारत ले सकते हैं, मैंने एक इबारत उन्हें नमूने के तौर पर लिख कर दे दी है। इस इबारत में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बच्चे इसको गौर और तवज्जो से पढ़ेंगे और मुतज़ाद अल्फाज की निशानदेही करके अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और मौलम से इजाज़त लेने के बाद बताएंगे कि कौन से ऐसे मुतज़ाद अल्फाज इस इबारत में इस्तेमाल हुए हैं। बच्चों यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और इस सरगर्मी को हल करेंगे। शाबाश बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से इबारत को पढ़ा और मुतज़ाद अल्फाज की निशानदेही की। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज इबारत में मुतज़ाद अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल का तरीका सिखाया जाएगा, यानी इबारत भी हो और उसमें मुतज़ाद अल्फाज भी हो और आप उसकी निशानदेही भी कर सकें और आगे एक नई इबारत भी बना सकें। हासिल ताल्लुम को समझाने के लिए जुमात में ग्रोही और इनफरादी सरगर्मियाँ करवाई जाएंगी। मुतज़ाद अल्फाज की पहचान और इबारत में इस्तेमाल का तरीका बाब अव्वल के सबक 1.1 और 1.3 में वजाहत से समझा दिया गया है। बच्चों ये वाला हासिल ताल्लुम हम आपको अपने गुज़िश्ता बाब अव्वल में वजाहत से बता चुके हैं, इसकी सरगर्मियाँ भी कर चुके हैं। आज हम मज़ीद सरगर्मियाँ करके इस हासिल ताल्लुम को सीखेंगे ताकि आपको इबारत में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल करने का तरीका पता चल सके। उसके लिए करते हैं एक ऐसी सरगर्मी जो इनफरादी भी है और ग्रोही भी। मौलम जमात को दो ग्रोहों में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह 10 ऐसे अल्फाज बोले जिनके मुतज़ाद अल्फाज बन सकते हो। मौलम उन अल्फाज को तख्ता तहरीर पर लिख ले, एक दरमियान में यूँ तख्ता तहरीर के दरमियान में एक लाइन खींचे, एक साइड पे लिखे अल्फाज उसके मुतज़ाद अल्फाज। ये ग्रोही हमारी होगी सरगर्मी। उसके बाद हर बच्चा इनफरादी तौर पर इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक मुख्तसर इबारत लिखेगा। ग्रोह की सूरत में पहले आप अल्फाज बताएंगे, फिर दूसरा ग्रोह उसके मुतज़ाद बताएगा, फिर हर बच्चा उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए छोटी सी एक इबारत लिखेगा जिसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो जाएं, अल्फाज भी और मुतज़ाद भी। बच्चों यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और इस सरगर्मी को हल करेंगे। वाह बहुत खूब बच्चों, आपने बड़ी अच्छी इबारत लिखी हैं और बड़े अच्छे तरीके से मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है मश्क के सवालात। दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। बच्चों ये वाला जो सवाल है ये आपकी दरसी किताब की मश्क का हिस्सा है। आप इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक इबारत लिखेंगे और पहले तो आप ये अल्फाज पढ़ेंगे और इन अल्फाज के जो मुतज़ाद है वो आपके सबक में ही मौजूद है। आपने पहले वो उनके मुतज़ाद तलाश करने हैं और फिर आपने इनसे इनको इस्तेमाल करते हुए इबारत लिखनी है। इसके साथ साथ बच्चों एक आपको वर्कशीट दी गई है। आप वर्कशीट देखिए, इस वर्कशीट में क्या है, ये जो है ये आपकी दरसी किताब का जो सबक है सबक 2.1 उसी में से इबारत ली गई है। ये आपकी दूसरी इबारत है आपके सबक की, यानी दूसरा पैराग्राफ है। आपने इसको क्या करना है, ऐसे अल्फाज मुंतखब करने हैं जिनके मुतज़ाद अल्फाज बन सकते हो। फिर अल्फाज मुतज़ाद यहाँ पर लिखने के बाद आपने उनसे एक मुख्तसर इबारत लिखनी है। प्यारे बच्चों आपने करना ये है कि आपने इस इबारत को पढ़ना है जो आपकी दरसी किताब का हिस्सा है। आपने इसको पढ़ने के बाद ऐसे अल्फाज मुंतखब करने हैं जिनके मुतज़ाद बन सकते होंगे और फिर उन अल्फाज और मुतज़ाद को इस्तेमाल करते हुए एक नई इबारत इस्तेमाल करनी है। काफ़ी दिलचस्पी का काम है। आप नई इबारत लिखना सीख जाएंगे कि किस तरीके से इबारत लिखी जाती है। इसके साथ ही बच्चों आपको
ایک ورک شیٹ اور لیسن پلان بھی دیا گیا ہے جو آپ ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ اسے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی بچوں، یہاں پر میں اپنے آج کے سبق کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت دلچسپی اور لگن سے سنا ہوگا۔ کل کے ایک نئے سبق تک کے لیے انتظار کیجئے، کل آپ کی خدمت میں ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔